बोल कृष्णचंद्र महाराज की। बोल कृष्णचंद्र महाराज की। बोल कृष्णचंद्र महाराज की जय। भगवान, ना जाने आजकल मेरा बायां नेत्र क्यों फरका करता है। जब से आचार्य कौरवों के सेनापति हुए तब से बराबर कलेजा धड़का करता है। मैं जी को बहुत थामता हूं तब भी यह निकला जाता है और मेरा यह गांडीव धनुष हाथों से फिसला जाता है। नाथ, जिन हाथों ने द्रुपद के यहां मच्छवान द्वारा मारा, जिन हाथों से निपटा टुका सेवा पद भी स्वीकारा, वे ही हाथ हृदय की नाई बारंबार सकुचाते हैं। युद्ध स्थल पे आज गुरु से लड़ते हुए कांपते हैं। क्या तुम निर्बल हो गए? नहीं, बल तो वही है। जब साज उठाता हूं उठाया नहीं जाता, जब राग जमाता हूं जमाया नहीं जाता, जाता हूं किंतु पांव बढ़ाया नहीं जाता, उन नेत्रों से नेत्र मिलाया नहीं जाता। जीते जी यह अनर्थ कमाऊंगा नहीं मैं, गुरुदेव पे गांडीव उठाऊंगा नहीं मैं। भूल गए धनंजय, अपना आदर्श भूल गए, अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भूल गए। हमारा वह अशौचारण व शौचस्तम वाला उपदेश भूल गए। अर्जुन फिर करने लगे कायरपन की बात, योद्धा हो तू चाहिए तुमको रण की बात। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्ति कर्मणि। नयनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, न चैनम क्लेदं त्यापो न शोषति मारुतः। परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं न धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुन लिया, अब समझ गए, अब मन से न डरो अर्जुन, आचार्य आदि का ध्यान छोड़ अपना कर्तव्य करो अर्जुन। उपकार नाथ, आपके इन्हीं अमूल्य उपदेशों और अनंत उपकारों पर ही अपना उद्धार है। चलिए अब यह सेवा करने को तैयार है। तो आओ, आज हमें सबसे पहले संत सप्तकों की ओर चलना है और त्रिगर्त राज्य से युद्ध करना है। प्रभु की जैसी आज्ञा। तुमने जय भी बोला है। अरे एक मिनट,
मुझे नहीं सुहाता। मृदंगी का रंग मेरे हृदय के भाव को बदरंग बनाता है। सारंगी का सारंग किसी सारंग धनुष की याद दिलाता है। यदि संग्राम में होती रही नित्य नित्य हार, तो फेंक दो तलवार को, धिक्कार है धिक्कार। जयद्रथ, ये क्या कह रहे हो तुम? जानते हो इन्हीं पांडवों के कारण मैं ज्वारी बना, अनाचारी बना, दुराचारी बना, व्याभिचारी बना, परंतु इन पांडवों का कुछ न बिगाड़ सका। इन्हीं पांडवों ने मेरा बना बनाए घर बिगाड़ दिया, आशाओं का बाग उजाड़ दिया है। आंखें तो आंखों की इनकी आंखें टूटे, वरना इनकी जय के पहले मेरी आंखें टूटे। मैं कहूंगा सवेर से चली आती है। यदि आज उसके बाणों की बड़ाई सुनी जाती है, तो कल हमारे बाण है और उनकी छाती। सूर वही है, वीर वही है, जो रण में जाके ललकारे, हारे भी तो मरते मरते अपने हिम्मत को न हारे। हिम्मत तो उसकी उसी दिन विदा होगी जिस दिन दादाजी पर शत्रुओं ने विजय पाई। छाया में थे जिस वृक्ष की हम, आज पतझड़ हो गए। फूल चाहते जिस पुष्प से हम, आज उजड़ हो गए। दादा का गिरना क्या हुआ, बैरी का झंडा घर चला। उन पांडवों का और भी दुगना कलेजा बढ़ चला। निसंदेह भीषण प्रतिज्ञा करने वाले उस भीष्म पितामह पतन क्या हुआ? हम सबका पतन हो गया। भारत के उस जगमगाते हुए सूर्य के अस्त होते ही तारागण हमारे सिरों पर टिमाने लगे और हमें चिढ़ाने लगे। समय नहीं है कि हमारे भाग्य का तारा चमकेगा और दादा का खून का बदला लेगा। इस बलिया का उत्पाद है, उसे दंड हम देंगे। दादा के मरने के बदला श्री कृष्ण चंद्र से लेंगे। हम सबको यही करना है। उत्साह ऐसा ही रहा तो सफल सब कार्य है। अरे पितामह नहीं तो क्या हुआ, उनकी जगह तो आचार्य है। हाँ, यह दूसरा कांटा है जो दुधारे का काम कर रहा है, गलेजे पे करारे कटारे का काम कर रहा है। आचार्य जी प्रकट में हमारे सेना के नायक है, परंतु उन विद्रोहियों के सहायक है। नाम तो लोहे की मगर काठ की तलवार, जब धार ही नहीं होगी तो क्या होगी आर पार। मेरे की जिस नाव पे हम आज है सवार, मल्लाह उसका मस्त है यूं प्यारा मल्हार। यह धर्म की नौका नहीं जो पार जाएगी, यह अधर्म की नौका है जो मझधार जाएगी। अन्नदाता की जय हो। आचार्य आते हैं। आने दो। लोग चीर भी है और यंत्र भी है, हमने भी ठानी है। सब प्रकट कर डालेंगे कि दूध है कितना पानी है। क्यों दुर्योधन, क्या हाल है? किसी की चाल है तो किसी के लिए भूचाल है। है चाल भूचाल? कौरव नरेश का यह कैसा ख्याल? ख्याल ही नहीं, यथार्थ। यह जो नित्य प्रति पांडवों की जय होती जा रही है और हमारी पराजय होती जा रही है, इसका दोष मैं किसे दूं? आपको या समय को, विधाता को या अपने आप को? हाँ, अभी से जय पराजय का प्रश्न होता है। इतना अकुलाना है, लड़कपन दिखाना, ये तो युद्ध के ढंग है। कभी खुश रंग है तो कभी बदरंग है। हार जीत है युद्ध में, हार जीत है युद्ध में। समय समय की बात, कभी उजला दिवस है तो कभी अंधेरी रात। हाँ, यह दूसरा कांटा है जो दुधारे का काम कर रहा है, कलेजे पे करारे करारे का काम कर रहा है। ऐसा ना कहो दुर्योधन। मैं कहूंगा और अवश्य कहूंगा।
मैं देख रहा हूं कि हमारी पराजय होती जा रही है और पांडवों की विजय होती जा रही है। कदापि नहीं। जब अर्जुन के बाण बराबर हम पर वार कर रहे हैं तो कैसा, गुरु चेले का खेल कैसा। ऐसे वचन ना फिर कभी, ऐसे वचन ना फिर कभी, लाना जुबान पर, होता है राग बेसुरा इस तीखी तान पर। लड़ते हैं सूरवीर सदा, लड़ते हैं सूरवीर सदा, अपनी आन पर, नाता गुरु चेले का न रहता कमान पर। अपमान पे छिड़ जाए यही धर्म एक है, और मान पे मर जाए यही धर्म एक है। ऐसा है तो क्या रण में और क्षेत्र में सर्वत्र पांडव हमारी तरफ शत्रु ही समझिए। प्रतिघात करिए परंतु पक्षपात न करिए। मैं रण में पांडवों का शत्रु हूं, इनके अतिरिक्त तुम्हारा और उनका दोनों का गुरु हूं, दोनों का हितैषी हूं। यही कांटा है, इसे निकालना होगा, तभी कर्तव्य पालन होगा। क्यों? क्योंकि तुम कौरव सेना के सेनापति हो। सेना की रक्षा करना तुम्हारा कर्म है। दुर्योधन गुरु वंश के राजा है। राजा का आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। बस मौन हो जाओ छपरो, तुम्हारा यह विवाद सुना नहीं जाता, जी भुना जाता है। सेनापति के पद का गर्व दिखाते हो तो लो अपना यह धन लो। मैं ऐसे अपमानित स्थान को धिक्कारता हूं और ऐसे सेनापति के पद को ठोकर मारता हूं। मैं हो चुका निहाल, मैं हो चुका निहाल, लो अपनी यह संपदा, ऐसा हो संभाल लो अपनी यह संपदा। लो खूब देखभाल लो अपनी यह संपदा, कंधे पे अपनी डाल लो अपनी यह संपदा। जो काम कराता है तिरस्कार गुरु का, उस काम को धिक्कार है 100 बार गुरु का। जहां अपनों से बड़ों का ना सम्मान हो, सदा अपने स्वार्थ का ही ध्यान हो। सिपाही को, विद्वान को ऐसा देश नरक तुल्य है और शमशान है। शांत शांत, हमारी दिमागती नहीं है कि मल्ला शांत। आप तो क्रोध ले आए, बातों ही बातों में विरोध ले आए। तुम्हारी ही बातें विरोध पैदा करती है। आचार्य भी कहते जाते हो, आचार्य भी कहते जाते हो और अपमान भी करते जाते हो। बातों ही बातों में तुम नीच भरी विश्वास दिलाते हो। तुम तो क्षत्रिय के बालक होकर यह नीच बना दिखलाते हो। मैं तो कर्तव्य में तत्पर हूं, तुम मिली भगत बतलाते हो। जिस राजा को है नहीं, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पशुतुल्य है और है वह राजमसान। अच्छा क्षमा कर लीजिए, और चाहे आप किसी भी समय पांडव को कुछ भी समझिए, परंतु रण में शत्रु ही समझिए। ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होगा। तो हम विश्वास करें। अवश्य। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर आए, पृथ्वी के सारे जीव आकाश पर जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वह नहीं जो अपने वाक्य से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। यह ब्राह्मण कुमार अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। विश्वास तो हो गया, लेकिन चलता है सच्चा बाण तभी जब ठार ठिकाना हो कोई, कर्तव्य तभी पालन होता जब प्रण भी खाना हो कोई। ठीक। प्रण चाहते हो, प्रमाण चाहते हो तो सुनो। सौगंध पूर्वक मेरा अब तुमसे कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, यह ब्राह्मण का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का, मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है। साक्षी आकाश है, पृथ्वी है और पवन है। एवं अब हमारे संशय का हास हो गया।
हमें विश्वास हो गया। हमने जो आपको क्रोधित किया उसके लिए क्षमा चाहते हैं और प्रतिज्ञा पूर्ति देखना चाहते हैं। करता है यह आचार्य इसी वक्त प्रण आज, पांडवों के किसी वीर का होएगा मरण आज। तुम लोग अब कान खोलकर सुन लो, मैं आज सेना का एक व्यूह बनाऊंगा जिसका नाम चक्रव्यूह होगा। उसी चक्रव्यूह के द्वारा पांडवों के किसी वीर का मरण होगा, मेरा प्रण पालन होगा, तुम्हारा संशय निवारण होगा। उस व्यू को कौन भेदन कर सकता है आचार्य? अर्जुन भेदन कर सकता है, परंतु हमें उसका भय नहीं। वह इस समय संसप्तकों से युद्ध करने में रहेगा, उसको इधर आने का समय ही नहीं। तब तो किसी तरह पराजय नहीं। अहंकारी भीम, आज तेरा अहंकार मिटा कर रहूंगा। द्रौपदी संवर के समय जो तूने मुझे अपमानित किया था, आज उनका बदल डालूंगा। सावधान, आज सिर में सोने वाले सिर, आज लड़ाई के युद्ध में दो मत वाले सिर। अरे मैं भी नकुला सहदेव की खोपड़िया, अरे इन दोनों हाथों से पकड़कर अरे खट खट लड़ाऊंगा। अरे उड़ाऊंगा मैं उन्हें कुट्टियों पर, अरे नचाऊंगा मैं उन्हें उंगलियों पर। तो मैं युधिष्ठिर को देख लूंगा, गदाघात से तोड़ दूं अंग अंग संपूर्ण, गदाघात से दुष्ट का मस्तक कर दूं चूर्ण। अब तुम सब मेरे पास आओ, आज मुझे शीघ्र व्यूह रचाना है और इसी के बारे में तुम सबको और कुछ समझाना है। जो इस महासागर में बहा जाता है उसके लिए तृण का सहारा बहुत होता है। जो इस बड़े जहाज को लाया है मझधार, अब वही मल्लाह है अपना केवल।
राज तृष्णा ही बड़ी प्रबल है। मृग तृष्णा तो केवल एक मृग का प्राण लेती है, परंतु यह राज तृष्णा राज के साथ साथ राजा का, राज परिवार का, राजकोष का, सबका बलिदान लेती है। जिस प्रकार एक चित्ती पर दो लाल भिड़ते हैं, उसी प्रकार एक राजश्री पर दो निपाल लड़ते हैं। जो हारता है वह तो हारता ही है, परंतु जो जीतता है उसकी भी एक प्रकार से हार ही हार है। इसलिए इस डायन तृष्णा को, इस नागिन तृष्णा को धिक्कार ही धिक्कार है। जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी यह सोच हुआ अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। सब इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं पाती, ऐसी हटाई तृष्णा है। जब तलक हृदय में तृष्णा है तब तलक प्रकाश नहीं होता, हाँ आयु नाश हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। यथार्थ। और इसी तृष्णा की दूसरी बहन का नाम चिंता है। जिस प्रकार एक वेश्यागामी पुरुष मदरा आदि अन्य दुर्व्यसनों की भी उपासना करता है, उसी प्रकार तृष्णा वाला पुरुष चिंता का अध्ययन करता है। फल यह होता है कि उसके चूल्हा रूपी अग्नियों में चिंता रूपी अग्नि द्वारा प्रचंड हो जाती है और चिंता की नाई उसे दिन रात जलाती है। अग्रज, चिता और चिंता दोनों में किसका पद बड़ा है? दोनों का स्वरूप एक ही सा है, भेद केवल इतना है कि चिता से चिंता में अर्धनकार बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्यों बढ़ा हुआ है? चिता हम जिसको कहते हैं वह मुर्दे को जलाती है, बड़ी है इसलिए चिंता जीते को जलाती है। यह क्या? आपको उपदेश देते देते आप उदास क्यों हो गए? अनुज, जिस चिंता की इस प्रकार कथा कही जा रही है, वही चिंता इस समय मेरे हृदय की तंत्री को तड़पा रही है, मेरी शांत वाटिका में दावानल भड़का रही है। देव, जब तक भगवान वासुदेव के हाथ में सुदर्शन है, जब तक मेरे पिता के हाथ में गांडीव है, जब तक महारथी भीम के हाथ में गदा है, जब तक आपके सेवक 16 वर्षीय बालक अभिमन्यु की पुस्तिका में बल है, तब तक आपका चिंता करना व्यर्थ है। अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्याय की लाश पर कुत्ते गाते गीत। पुत्र बन्नू, तुम समझे नहीं, मेरी चिंता का दूसरा अर्थ है। वह क्या? यह नित्य नित्य आर्य जाति की लाशों से धर्म क्षेत्र पड़ता जा रहा है। पिता के हाथ से पुत्र, पुत्र के हाथ से पिता करता जा रहा है। अब यह दृश्य इन आंखों से नहीं निहारा जाता। सत्य यह है कि दुर्योधन बड़ा अन्यायी है, दुखदायी है, परंतु फिर भी वह हमारा भाई है। महाराज, आपका यहाँ बर्ताव संग्राम के स्थान पर नहीं सुहाता है। आपका यहाँ दया भाव या शांत सभा हमें कैर बनाता है। विपरीत समय का मीठापन विष का सा भय दिखलाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे वचन के कारण तोता पिंजड़े में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। भ्राता, भ्राता, बड़ा ही भयानक समाचार है। ये क्या हाहाकार है? पांडव कैसे अत्याचार है? पांडव सेना का चित्कार है। आज भगवान द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया है। उसे अर्जुन के अतिरिक्त और कोई तोड़ नहीं सकता। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युद्ध में गया है। फिर क्या होगा? जो भाग्य में लिखा होगा। हाँ अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, आज तुम्हारी अनुपस्थिति में पांडव सेना पर बड़ा अनर्थ होने वाला है। तुम्हारा सब परिश्रम, तुम्हारा सब प्रयत्न व्यर्थ होने वाला है। हाँ अर्जुन, हाँ अर्जुन, हाँ अर्जुन। आज मेरे पिता की अनुपस्थिति में और चक्रव्यूह की उपस्थिति के कारण महाराज का स्वभाव गर्मा गया है, समुद्र में ज्वार भाटा आ गया है। पुत्र अभिमन्यु, यह क्या कह रहे हो? यही कि मैं यह कष्ट निवारण करूंगा। यदि मैं पांडु का रक्त हूँ, यदि मैं आपका चररज हूँ, यदि मैं अर्जुन का पुत्र हूँ, तो भगवान द्रोण के इस चक्रव्यूह को भेदन करूंगा। पहले मेरा संशय मिटाओ, पहले मुझे बताओ, क्या तुम चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया जानते हो, वह विद्या जानते हो? हाँ, वह अर्जुन का महामंत्र तुम्हारे हाथ किस प्रकार आया? तुम्हें किसने सिखलाया? वह बड़ी पुरानी बात है। एक समय
जब मैं माता के गर्भ में था तब माता जी की तबीयत घबराती थी, उन्हें निद्रा नहीं आती थी। उस समय पिताजी उनका जी बहलाने लगे, उन्हें कहानियां सुनाने लगे और चक्रव्यूह तोड़ने की कथा समझाने लगे। और तुम गर्भ में सुनने लगे? हाँ, सुनने ही नहीं समझने भी लगा। छत्री का बालक छत्री की विद्या गर्भ में ही पढ़ने लगा। तो तुम अधूरे हो, कच्चे हो, होनहार बच्चे। हम तुम्हें उस युग काल में नहीं जाने देंगे। यह मेरी आदि विद्या है, आज उसे कार्य में लाऊंगा और अवश्य जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि द्रोण के इस बनाए हुए चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। अर्जुन चूत होकर मौन रहूं या लांछन मुझ पर आता है, इसलिए व्यूह में लड़ने को यह बालक आपका चाहता है। ये 16 वर्ष की अवस्था और ऐसी भीषण प्रतिज्ञा। 16 वर्ष की अवस्था और यह भीषण प्रतिज्ञा। 16 वर्ष की अवस्था वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब धनुष धारा था तब अनेक अन्यायों का सहारा था। सूर्य वंश में राम का हुआ सूर्य सा काम, अब भी घर घर रम रहा 2 अक्षर का राम। सोते हुए जगत को जगाया था राम ने, जगे हुए को ज्ञान सिखाया था राम ने। जब मर रही थी जाति जिलाया था राम ने, पृथ्वी को स्वर्गधाम बनाया था राम ने। यह सत्य है, परंतु तुम्हें तो केवल व्यू में प्रवेश करना आता है, व्यू तोड़कर लौट आना नहीं सीखा है। व्यू जब तोड़ डाला तो लौट आना क्या आपत्तिजनक है। परमात्मा रक्षक है और यह तलवार सहायक। यह वह अग्नि है जो रण में खालों की आहुति लेगी। यह वह ज्वाला है जो जितनी बढ़ेगी उतनी घीलेगी। यह वह शक्ति है जो जाकर शत्रुओं की सैन्य कीलेगी। यह वह हुआ तो यहाँ पांडु का झंडा खड़ा होगा, नहीं तो आर्य माँ की गोद में यह बालक पड़ा होगा। राजकुमार की सही हक है तो जाने दीजिए, युवा अवस्था की उमंग भरी शक्तियों के द्वारा शत्रुओं का रक्त बहाने दीजिए। यही इच्छा है तो जाओ। सुभद्रा के आंखों के तारे, अर्जुन के प्राण प्यारे युवराज हमारे, जाओ युद्ध में अपना कौशल दिखाओ, शत्रुओं पर विजय पाओ। भीम, जब अभिमन्यु चलने लगा तो मेरा बायां नेत्र फड़कने लगा, अब तो मेरा दायां नेत्र भी फड़कने लगा है। मुझे तो इस अमंगल में कुछ अमंगल सूचित हो रहा है। तो राजकुमार वहाँ अकेला जा रहा है, यह अनुचित होता है। हमें भी आज्ञा दीजिए, जाए और चक्रव्यूह को बिगाड़ते हुए शत्रुओं को सहारते हुए राजकुमार को यहाँ ले आए। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। नकुल, सहदेव, सब चलो, हम सभी चलते हैं। प्रतिज्ञा पालन करने के लिए जाओ, शत्रु का मुख भंजन करने के लिए जाओ, चक्रव्यूह भेदन करने के लिए जाओ। इधर प्रेम कहता है, आओ आओ, इस मुरझाई हुई माधवी लता को खिलाओ, प्राण प्यारी उत्तरा को गले लगाओ। क्या करूं, किसका कहना मानूं? नहीं नहीं, मैं इस समय प्रेम से निठाई करूंगा। दूर हो पुरुषों को नपुंसक बनाने वाले प्रेम, दूर हो वीरों को कायर बनाने वाले प्रेम, दूर हो। और आह आह, शत्रुओं की वीरता, राशियों के गौरव, आह, आज मैं तुमसे आलिंगन करूंगा। है
हृदय में घुसा लगा, फिर धक्का लगा। जब मैं वीरता की ओर बढ़ता हूँ तो प्रेम मुझसे करता है और लड़ता है और मुझसे कहता है, रण में वही जय पाएगा जिसका ऊंचा आसन होगा, संग्राम गमन पीछे होगा, पहले प्रेमोपासन होगा। नीम में ठंडक है तभी तो वह कड़वा है, पृथ्वी के हृदय में जल भरा है तभी तो वह संसार का बोझ उठाने की उसमें शक्ति है। सिंह में मस्तानापन है तभी तो वह का राजा है। इस प्रकार जिसमें प्रेम है वही वीर है। प्रेम ही चातुर्य का एक कूप है, प्रेम ही जगमगाती धूप है, प्रेम ही संसार में भी सार है, प्रेम ही परमात्मा है। ओह, मैं विवश हो गया। मेरे उड़ते हुए संकल्प बिरवे को कोई खींच रहा है, सर चकराता है। युद्ध स्थल को जाने वाला युवक पहले प्रेम स्थल को जाता है। एक नंबर बहन, कारण क्या है? आजकल हमारी महारानी उत्तरा में आलस्य बहुत रहता है। बहन, कारण क्या होगा? आलस्य का तो आजकल बड़ा प्रचार है। क्या स्त्री क्या पुरुष सब पर ईश्वर जोड़े का अधिकार है। फिर हमारी महारानी की क्या बात? वह तो बड़ी आदमी है, उन्हें तो पान खिलाने को दासियां, नहलाने धुलाने को दासियां, वस्त्र पहनाने को दासियां, सभी कामों के लिए तो दासियों की भरमार है। फिर उन्हें किसी काम या काज से क्या सरोकार? यह सबका समाधान है या व्याख्यान है? जो कुछ समझो, परंतु सब सच्चा व्याख्यान है। औरों के लिए सच्चा होगा, परंतु हमारी महारानी के लिए दूसरे अलंकारों के समान है। यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती है। लीजिए, महारानी आ रही, अब उन्हीं से पूछ लो। तारों को मंद करने यह आई चांदनी, अली बस अंत वसंत का है, जब वीरा इनके घर नात नहीं, होली होली भाई बरसात नहीं, बरसात नहीं। प्यारी हमवारी ऐसी ना बुलाओ, प्यारे के वियोग में अपने हृदय को ऐसे दुखी ना बनाओ।
यह सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? तुम तेरे हृदय को मनाती हूँ या मानती नहीं। राम श्री जा पाती नहीं। आज उनके बीते हुए 2 दिन हो गए, या 2 दिन 2 वर्ष के समान बीते हैं। चांद को देखती है वह जो चकोरन होवे, आग में जला करती है वह जो बिरहन होवे। आज आता है आश्चर्य हमें, बारंबार चांदनी कह रही है चांद के दर्शन होवे। आए आए मेरे विरह रात में मेरे चंद्रदेव आए। दूज के चंद्रमा के 2 दिन बीते, आज दर्शन पाए। देखना दूज के चंद्रमा को कहीं ग्रहण का डर नहीं, कहीं दृष्टि न लग जाए। नाथ आज का आप नित्य मुझे दर्शन दिया करे। संग्राम के दिनों में जल्दी जल्दी मेरी सुधि दिया करे। इतना अवकाश कहाँ, आज भी बरियाई समय निकाल कर तुमसे मिलने आया हूँ। अपनी वीर रस की फुलवारी से तुम्हारे प्रेम जल को सींचने आया हूँ। ओ भाग्य रखी थी के प्राण को या भरी आंखें, दर्शन से कमलिन की तरह अब खिली आंखें। देखा टोरे की तरह मुखी आंखें, होते ही प्रातः हो गई सूरजमुखी आंखें। प्रिय, आज मैं बहुत अधिक नहीं ठहर सकता। आज मैं पांडव सेना में सेनापति नियुक्त हुआ हूँ और भगवान द्रोण के बनाए हुए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूँ। है यह क्या? आंखों में आंसू, कमलिनी डगमगा आई, पड़ रही है ओस क्यों सूरजमुखी के फूल पर। ले सवेरे के समय लज्जित ना हो अपनी भूल पर। युधिष्ठिर प्राण वल्लभ दासी का अपराध क्षमा करे। आज रण में न जाओ। मेरी आंखों में आया अचानक अंधकार और अपने आप ही बहने लगी आंसुओं की धार। अब फड़कती आंखें दाई और टूटा यह हाथ, मुझको आता है कलेजा। हाय क्या है होनहार, आज रण के वास्ते मत कीजिए प्रस्थान नाथ। प्रिय, व्यर्थ अमंगल की चिंता ना करो। जिसके पिता महारथी अर्जुन, जिसके मामा श्री कृष्णचंद्र भगवान, जिसके रक्षक महारथी भीम, उसके लिए यह अमंगल कैसा। प्रिय उत्तरे प्रीतमे प्राण वल्लभे प्राण, समर क्षेत्र ही सर्वदा छत्री का सुस्थान। यह सत्य है, पर मैं क्या करूं? मेरे हृदय नहीं मानता। तो मनाओ। यह हाथ की बात नहीं। तो यह मेरे हाथ की बात नहीं कि लड़ने को ना जाऊं मैं। पिताजी सब सप्तकों की ओर है, व्यूह मेरे अतिरिक्त कोई तोड़ नहीं सकता। क्या तुम्हारे स्नेह के कारण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं, अपना धर्म छोड़ दूं? नहीं, ये हो नहीं सकता कि लड़ने को ना जाऊं न मैं। तुम नारियों में बैठकर नारी कहाऊं मैं। अगर अपनी आन यूं गवाऊं मैं, तो संसार को किस तरह मुंह दिखाऊं मैं। ऐसा करिए ना, अपना कर्तव्य भी न गवाइए और हमारी महारानी का हृदय भी न दुखाइए। तो क्या करें, आप ही बतलाइए। यह तलवार हमें लाइए। चक्रव्यूह किस तरह तोड़ा जाता है हमें समझाइए, हमें सिखलाइए। फिर आप हमारी महारानी का जी बलाएं और हम युद्ध में जाएंगे और अपनी वीरता दिखलाएंगे। ओह, घूंघट में रहने वाली ये भोली भाली मूर्तियां अब युद्ध में जाएंगी? क्यों, आश्चर्य यही क्या है? क्या हमारे शरीर में क्षत्राणियों का पवित्र रक्त नहीं? हमें भोली भाली न कहना। युद्ध में भालों पे खेलेंगी या भोली देखना। सीनी की जब शिकार आए तो भोली देखना। चढ़ गई जब रण में अबलाओं की टोली देखना। चूड़ी वाले हाथों में खड़क टोली देखना। शत्रुओं के रक्त में तब होगी होली देखना। तुम्हारा यह वार्तालाप निरर्थक है। यदि इनकी इच्छा व्यर्थ है तो मुझे अपने साथ युद्ध में ले चले, यह तो उचित है ना? यह भी अनुचित है। क्या पुरुषों के साथ युद्ध में स्त्रियां जाया करती है? जाया करती है। आर्यवर्त का इतिहास देखिए। इंद्र की सहायता के लिए जब अयोध्या के राजा दशरथ युद्ध में गए तो उनके साथ उनकी प्यारी कैकेयी भी थी। ठीक है, ठीक। जब रथ के पहिए की कील निकल गई थी तो कील के स्थान पर महारानी के कट की उंगलियां थी।
यह सब सत्य है, परंतु उत्तरे तुम्हें क्या हो गया? तुम तो वीर पुत्री, वीर बाला होकर ऐसी कायरों सी बात क्यों कर रही हो? तुम तो छत्राणी हो, छत्राणी सी चेष्टा करो और प्रेम पूर्वक उत्साह सहित मुझे विदा करो। धर्म तो यही कहती है, परंतु मेरी स्नेह नहीं मानता, वही हट कर रहा है। तो ऐसे स्नेह का विसर्जन करो जो हमें अधर्म के मार्ग पर लिए जा रहा है। मैं आज पांडव सभा में प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मेरे द्वारा चक्रव्यूह का भेदन होगा। नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। यदि आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो कभी न छोड़िए। धर्मवीरों का धर्म, क्षत्रियों का तर्क कभी न छोड़िए। सबसे प्रथम वही तो आए जो जाति है। इस जीव के चोरी में यही एक मर्म है। शाखाओं में जाना वह मनुष्यों का धर्म है। संसार में जो सबसे बड़ा है वही धर्म है, परलोक में भी जो काम आए वह कर्म है। इस वास्ते मैं कहती हूँ, जा ना पाए धर्म है। उत्तरे धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम मैं अब उत्साह से प्रेम चाहता हूँ। हाँ, अब मैं आपको उत्साह एवं सन्नाटा पूर्वक आपको विदा करती हूँ। जाओ हृदयेश्वर, जाओ प्राणेश्वर, जाओ रन केसरी के तरह गरजते हुए रन पर जाओ। तुम आगे आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ। पवित्र पुष्प से गुथी हुई माला लाती हूँ। यदि तुमने से जय पाई तो मैं यह माला तुम्हारे हृदय पर चढ़ाकर तुमसे अलिंगन करूंगी। और यदि युद्ध के स्थान पर, लड़ाई के मैदान पर, सूरों के यान पर, क्षत्रियों के स्थान पर आप बलिदान हुए तो मैं भी वीर पत्नियों की तरह, सती स्त्रियों की तरह अपनी देह को विसर्जन करूंगी और स्वर्ग में आपके दर्शन करूंगी। होती है वीर वंशजों की महलों में वीर पुरुषों की है प्रिया ऐसी। दिखलाऊंगी मैं विश्व को, आंखें है तो देखो भारत में हुआ करती है छत्रानियां कैसी। धन्य उत्तरे धन्य, तुम स्त्री नहीं स्त्री रत्न हो। अब मुझे एक बार माता जी से भी मिलना है, उससे भी आदर पूर्वक प्रणाम करना है। ये महारानी आ रही, चरण पकड़ने को माता के, झुकी आंखें हमारी है। बड़ो भक्तों करो स्वागत, महारानी तुम्हारी पधारी। माता जी प्रणाम। प्रसन्न रहो पुत्र। मैंने सुना है तुमने आज पांडव सभा में प्रतिज्ञा की है और बड़े महाराज ने युद्ध में जाने की तुम्हें आज्ञा दी है। हाँ माता, प्रण करके संग्राम में जाता हूँ मैं आज। ऐसा आशीर्वाद को पूर्ण हो सब काज। हमारा नेह टच कर आर्य माँ से नेह जोड़ोगे, तनय आचार्य निर्मित आज चक्रव्यूह तोड़ोगे। जर्नी का हो जर्नी का, वह शंका कभी न खाता हो। बैरी क्या है सम्मुख काल भी आए, उस पर भी जय पाता है। ऐसा है तो विलंब क्या है? युद्ध भूमि का जाने वाला इसने भूमि पर क्यों ठहरा है? बाणों पर चलने वाला नयन बाणों का लक्ष्य क्यों बन रहा है? ये उत्तरा के प्रेमाश्रु तुम्हारे बेड़े को डुबा देंगे। कर्तव्य पथ में तुम्हें तूफान उठा देंगे। इसलिए जाओ, जितनी जल्दी हो सके रण में जाओ। यदि उत्तरा से स्नेह करते हो तो रण में विजय प्राप्त करके इसे राजरानी बनाओ। यदि मुझ पर श्रद्धा रखते हो तो मैं राजमाता के पद पर पहुंचूं, ऐसा पराक्रम दिखाओ। देखना पांडवों का मान न जाने पाए, जान जाए मगर शान न जाने पाए। युद्ध भूमि सदा क्षत्रियों का गौरव है। बेटा यह ध्यान यह अभिमान न जाने पाए। ऐसी आज्ञा है माता। बेटा यह मैया की ममता है जो अपने लाल को जलती हुई ज्वाला में कूदते समय रोकना चाहती है, मगर मैं उस ममता को मार दूंगी और युद्ध में जाते समय तुम्हें यह उपहार दूंगी। एक बेटा अब युद्ध भूमि ही तुम्हारी
माता है, वह तुम्हारी सहायता करेगी। यह तलवार ही तुम्हारी मैया है, वह तुम्हारी रक्षा करेगी। भूल जाओ हमारे इस स्नेह को, उत्तरा के प्रेम को, और याद रखो बाण के लक्ष्यों को, शत्रुओं के मस्तकों को, अन्यायियों के खबड़ियों को। देखना लाल, भूल को कलंक न लगाना, युद्ध से हार कर वापस न आना, हारा हुआ मुंह मुझे न दिखाना, अपनी माता की कोख न लजाना। अगर जय पाकर आए तो सुभद्रा की यह गोदी है, नहीं तो पांडव नंदन तुम्हारी माता पृथ्वी है। गलती। खुशामद सीखो। आप सभी लोग को खुशामद सीखना है तो हमसे पूछो, खुशामद सीखो। खुशामद सीखने के लिए किसी मतलब में नहीं जाना होगा। यह सबक निम्न शरीकों से सीखो या हम जैसे बहादुरों से सीखो। खूब रुपया पैदा करके रईस बनना है तो खुशामद सीखो। खुशामद सीखने के लिए रंडी और नक्कालों से सीखो। और रंडी क्या है जी? कौन महाराज खट्टर से हैं? कहो अच्छा तो हो, बाल बच्चे तो राजी है, भोजन तो कर चुके होंगे। अरे भाई, तुम हमेशा की तरह आज भी मेरे मकान में बेतकलीफ के साथ चले आए, इसलिए मैं कुछ पर्दे का इंतजाम करने जा रहा हूँ। है पर्दे का इंतजाम? क्या विवाह कर लिया? हाँ भाई, कुछ बुढ़ापे की तरह देखकर ऐसा ही किया है। यह तो बड़ा अच्छा हुआ। अरे क्या खाक अच्छा हुआ, स्त्री बड़ा स्वतंत्र मिली है। पुत्री पाठशाला से पढ़कर क्या आती है, एकदम पर्दे से बाहर आ गई। पर वहाँ तो ऐसी बात पढ़ाई नहीं जाती। पढ़ाई नहीं जाती, पर वहाँ की लड़कियां तो
पड़ जाती है। तारीफ तो यही है, यही है। इसमें हर्ज क्या है? स्वतंत्र तो अच्छा। अरे क्या खाक अच्छा है। सुनो, बना हो तो पर्दे में, बिगाड़ हो तो पर्दे में, जियो पर्दे में, मरो पर्दे में। इस बूढ़े राजा बहादुर की यही मंशा है। अच्छा, यह मनोरंजन छोड़िए और लड़ाई में चलिए। अच्छा, आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। तो यह कहो ना, लड़ाई में जाने से जी चुराता हूँ। नहीं भाई, मेरे हाथों से कहीं जीव हत्या, ऐसा ही विचार है। तो फिर क्या देर था? अरे मेरे हाथों से कहीं जीव हत्या ना हो जाए, यह विचार है। जाओ, वास्तव में तुम नाम के बहादुर हो, काम के कायर हो। कायर कैसे? उस वक्त हमने लड़ाई में एक योद्धा के पांव ही काट डाले। पाँव काट डाले? पाँव काटने की क्या जरूरत थी? सर ही क्यों न काट डाला? अरे भैया, यदि सर सलामत होता तो पांव ही काटने क्यों देते? अच्छा, आज फिर अपनी बहादुरी दिखाई। राधे श्याम, राधे श्याम। नहीं, आप हरते क्यों हैं? आप तो बड़े बाके हैं, बड़े लड़ाके हैं। आप तो बड़े फरमाते थे कि हमने संग्राम में सबसे पीछे रहकर भी हजारों को मार डाला। हाँ, रहे सबसे पीछे और मार डाले हजारों। तारीफ तो यही है, यही है, यही है। तो अब आइए। बस जाइए। लड़ाई में राजा बहादुर का क्या काम? अगर कहीं भीम आएगा, उसने कहीं एक गदा मार दी तो मेरा दिवाला ही निकल जाएगा। क्यों नाक डर जाते हो? अरे रे, ब्राह्मण और सेनापति, ब्राह्मण सीधी जाति है, भला क्या लड़ना जाने। जो कोई हाथ जोड़े उसे आशीष खाने। बैरी भी यदि पास किसी ब्राह्मण के आए, गुरु गुरु कहकर चाहे सब कुछ लूट ले जाए। ऐसी सीधी जाति लड़ाई। और लश्कर में रसगुल्ला भी दिया जाता है कि जोर में। अगर आप इस तरह लड़ाई से जीत रहा करेंगे तो राजा महाराज आपके पद से बहिष्कार कर देंगे। ले लो, छीन लो, लूट लो। कुछ तो काहे के लिए है? अरे सड़कें साफ करवाने के लिए, गाड़ी वालों को डांट बताने के लिए और बत्तियां जलवाने के लिए। तब तो हर शख्स किताब ले सकता है। कैसे ले सकता है? और भी मामूल। यह क्या? राजा धीराज ने संस्था खोली, सबने उसमें चंदा दिया, हमने ज्यादा दिया। तो आप राज बहादुर क्यों चंदा बहादुर हुए? देव चंदा और बने राजा बहादुर। तारीफ तो यही है। चलो, नामा गवाया सो गवाया, नाम तो पाया। हाँ, नाम भी पाया और रुतबा भी बढ़ाया। जब था तब सब खर्च मामूली होते थे, अब 2 गुने 4 गुने हो गए। या कैसे? ऐसे जब कोई बात नहीं पूछता था, अब तो नाई, बारी, धोबी, कोली, मिरासी, गरज भर के चपरासी हमें इनाम मांगने के लिए आते हैं। तो आप इतना खर्च बढ़ाते हैं तो मना नहीं कर देते? मना कैसे कर दोगे? मना कर दे तो राजा बहादुर के स्वाद के खिलाफ हो जाएगा। तो जब निर्धन हो जाओगे तो क्या करोगे? वह सब विचार कर लिया है। जब देखेंगे सदाभाव हो रहा है तब एक कोठी खोल देंगे। यतीमों के, बेवाओं के, संस्थाओं के, सभाओं के रुपये जमा कर लेंगे। जब अच्छे ढंग का संग्रह हो जाएगा तभी दिवाला निकाल देंगे। तब रुपया जमा करने वाले कुछ नहीं कहेंगे? कहेंगे क्या? कुछ दिनों तक गड़बड़ करेंगे। हम
राजा बहादुर के रोज में आकर झक मारेंगे और बैठे रहेंगे। वाह वाह, यह तो अच्छा धंधा है। पर अपने इससे क्या है? अच्छा, आप चलिए। क्या वाकई नहीं चलना चाहते? वाकई नहीं, हरगिज मुलकत नहीं। चले जाइए वरना पांडवों से पहले आपसे हाथ होगी। यह तीसरे से खून की सफाई होगी। अच्छा, यह क्या? ऐसी ना खाई होगी। बस दिख गई। अब संभल जाइए, अब बाली और सुग्री का युद्ध होगा। अरे भाई, बात क्यों बढ़ाई? तुमने हमारी एक लगाई, हमने तुम्हारा 1 2 3, बस हो गई ना सफाई। यह आदमी है या सौदाई? यह कैसे टाला? पत्थर के नीचे से सफाई के साथ निकाला। बस वही खुशामत की हाड़ी और जी हुजूरी का मसाला। बस राजा बहादुर का बोलबाला। खुशामत से ही आमद है, बड़ी इसलिए खुशामत है। महाराज ने कहा एक दिन, बैगन बड़ा बुरा है। हमने झटका लिया तभी तो बेगुन नाम पड़ा है। खुशामत में इतना मद है, बड़ी इसलिए खुशामद है। स्वामी कहे सुरा शुक्र, स्वामी पूछे हिस्सा जाए, कहते जीव अवर है, बुरा है, भला है, इसलिए बड़ी खुशामत है। है दैया, जब से दुर्योधन ने महाराज ने मेरे पति को राजा बहादुर का पति किया है, तब से वो ऐसे सामने आ गया है कि किसी को कुछ समझता ही नहीं है। जब कहती हूँ तो कहता है कि तुम और तुम्हें घर चूल्हे में जाए, हमें चिंता नहीं, हमारा जेब खर्च बंद नहीं हो सकता। अगर हम मुलाजिम नहीं रखेंगे तो हमको तकलीफ होगी कहता है, और पान नहीं खाएंगे तो हमारा मुंह खराब लगता है कहता है, और लुच्चे और लफंगों में रुपया नहीं लुटाएंगे तो हमारी शान बिगड़ जाएगी कहती है। बाहर में जाए ऐसी शान, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तारीफ तो यही है, तेरा इसमें दोष क्या? यह बात प्रसिद्ध है। घर का जोगी जोगिया, आन गांव का सिद्ध लिपटा मैं जा रहा हूँ। जो कुछ तू कह रही है तेरी जरा सी खाता है, मेरी बड़ी बही है। घर में न छाछ मुझको, बाहर मुझे दही है। हो तू औरत, तारीफ तो यही है। देखो जी, मैं तुम्हारे यहाँ लक्षण देखते देखते राख हो चुकी हूँ। राख हो चुकी तो राड़ हो जा। ले तेरे सामने मैं तज रहा शरीर, निकल जा सांप, पीटा करो लकीर। मैं मर रहा हूँ देखो, यह सामने खड़ी है, फिर भी ना रोकती मुझे, यह निर्दयी पड़ी है। मेरी मरे भला मुझको भी क्या पड़ी है, यह भी भड़क थी मेरी, मैंने तेरे सही है। देखो, या तुम अपना बहुरूपियापन किसी और को दिखाओ, जो तुम्हारे इस बहुरूपियापन को न जानता हो, उसी को डराओ और धमकाओ। देख नहीं रहे हो, मेरा इधर सब गहना केवल बिक चुका है और इसकी तुम्हें कुछ जिक्र है? अरे दीवानी, इस वक्त इसका क्या फिक्र है? जिक्र क्यों नहीं? यूं घर में बैठे बैठे मक्खियां मारोगे या कुछ व्यापार करने भी जाओगे? व्यापार व्यापार तो आजकल लड़ाई की वजह से बंद है। व्यापार लड़ाई खत्म हो जाएगी तब देखा जाएगा। तो इस लड़ाई के खत्म होने में क्या किरदार है? अरे भाई, हमने हजारों को मार डाला, लाखों को सब साथ पहुंचाया, अरबों खरबों को यमपुरी पहुंचाया। इसका सबूत? सबूत तो कुछ भी नहीं, तारीफ तो यही है। अच्छा ये बताओ, तुम घर में इस समय क्या करने आए हो? अपनी बहादुरी की तुमसे या कैरो की तरह अपनी बीवी की गोद में छूटने के लिए? खैर,
कायर, तुमने यह कैसे समझ लिया हम कायर हैं? तुम्हारी बातों से जो तुम कहता है वो तुम नहीं करते। फिर वही खून खौलाने वाली फिक्र है। तुम कायर हो कायर। तो तुम बड़ी बहादुर हो। हाँ बहादुर नहीं तो वैसे ही दिखा। तुम बड़ी बहादुर हो तो मुझसे पंजा लड़ा। और उधर से पंजा लड़ाने में ही क्या तुम जैसे औरतों मर्दों की बहादुरी है? अरे बड़े बड़े पहलवानों ने तो स्त्रियों से हार मानी है। राजा बहादुर तो अपने घर के ही लुगाई से झगड़ते। नहीं नहीं, तारीफ क्या नहीं, तारीफ क्या है। तो आज से तुम घर में रहो, नारियां रण में लड़ेंगी। अब तुम चूड़ियां पहनकर घर में रहो। लाओ, नाजुक कलाई कहीं लचक न जाए। अच्छा तुम जाओ, मैं लड़ाई में जाता हूँ। घर में जाए तो मौत धरी, रण में जाए तो मौत धरी, घर में जाए तो खाए लुगाई। अब दोनों तरफ दुधारे हैं, उस ओर कुआं इस ओर खाई। जा तो रहा हूँ। क्या खा जा रहे हो? मैं तो उस दिन समझूंगी तुम गए जिस दिन किसी योद्धा के हाथ से मरकर तुम स्वर्ग को जाओगे। अरे मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? सब कुछ, महान सुख। जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ सती हो जाऊंगी। अरे सती होना है अभी हो जा, तुझे मार के क्यों होती है? नियम तो यही है। अरे अब पुराने जमाने की नियम है। अब नियम ऐसा है, जब स्त्री मर जाए तो पुरुष सता हो जाता है। क्या कैसे? तू मर के देख ले, तेरे मरते ही मैं चिता चलूंगा, सता हो जाऊंगा। हटो, इन मीठी बातों से मुझे बहलाओ मत, बुर्दबारी सीखो। हाँ, तो वही की बातें करता हूँ, परंतु लोग मेरे बातों को सुनकर हंसते हैं। अच्छा, अब तो तुम चूड़ियां पहनकर घर में बैठो। मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगी, मगर एक बात है, मैं कौरवों की ओर से नहीं लड़ूंगी, मैं धर्मात्मा पांडवों की ओर से लड़ूंगी। है, यह रात में कोई सिपाही सुन लेगा तो हमें पक्का ले जाएगा। जय उधर होगी जिधर श्री कृष्ण है। अरे तूने किसका नाम लिया? श्री कृष्ण तेरे कौन है? पति को छोड़कर दूसरे के गुण गाने लगी है कि वह तेरे पति ही है? हाँ, मेरे पति हैं, तुम्हारे जगत पति हैं, तुम्हारे पति हैं, सबके पति हैं। देखो जी, अगर उनके बारे में तुमने कुछ कहा ना तो लड़ाई हो जाएगी। चुप हो। हटो। हाँ चालू कर। हेलो हेलो।
सुनो भाइयों, हमारे सिंधु ने जयद्रथ चक्रव्यूह के प्रथम प्रवेश द्वार में आ गए हैं हो। भगवान शंकर का वरदान है कि अर्जुन को छोड़कर शेष चारों पांडवों को परास्त कर सकता हूं। आज अर्जुन बहुत दूर है, मुझे किसी का डर नहीं। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, यदि आज तूने सर उठाया तो समझो सर नहीं है। धनुष उठाओ जिधर, हो जाए दुहाई, बल चलाओ जिधर, हो जाए सफाई। पूरे व्योम पर धूल लगे रही भीम दिखाई। इस प्रकार करूं मैं आज क्षण घोर लड़ाई। अरे भूल जा मृग के पीछे दौड़ने वाले शिकारी सिंह को देखकर धनुष बाण को भूल जा। जा तुदमुहे बच्चे जा, मेरी क्रोध के कुर्सी से तेरा दूध न फट जाए। मैं वो कुर्सी नहीं, वह तुलसी नहीं जो तेरे दूर से बिगड़ जाऊं। डरता हूं तेरी अग्नि से, कहीं और उबाल ना आए। बोल! अरे चोमू का सवाल, मैं तो तुझे एक सवाल रहा था। तू काले की तरह मुझे खूब काले लगा, बड़ी बड़ी बातें बोलने लगा। अरे बड़े का अस्तित्व छोटों से है। प्रत्येक छोटी वस्तु एक दिन बड़ी होती है और बड़े होकर अपने उच्च स्थान पर जाकर फिर नीचे गिरती है। इसलिए अपनी अधेड़ अवस्था को ध्यान में ला, ज्यादा बातें न बना। बाजा एक चिड़िया का बच्चा बाज के सामने चहचहाए और बात बाज रहे और क्या चाहता है? लड़ाई लड़कर शीश का बलिदान या प्राणदान? चक्रव्यूह के दरबान को इस तरह बोलते हुए लज्जा नहीं आती? दुष्ट, कौरवों के पक्षपाती, प्रतिघाती, संभाल। मैं तेरी आन तोड़ दूं, तेरी यह साण तोड़ दूं, तेरा धनुष तोड़ दूं, तेरा यह बाण तोड़ दूं। जिस व्यूह के मुख्य द्वार का तू नागराज है, वह व्यूह और व्यूह की सब स्थान तोड़ दूं। इतना अहंकार? अच्छा तो आजा। अच्छा तो आजा। आजा। पृथ्वी माता कर गोद में सो गया। मूर्छित पड़े योद्धा का शीश काटना वीरों के लिए पश्चाताप है। अब इसे इसी अवस्था में छोड़ना चाहिए और चलकर द्रोण के बनाए हुए व्यूह को तोड़ना चाहिए। दूर यह काटा हुआ खटका बिल्कुल निकल गया। व्यूह है अब सामने, मार्ग अपना खुल गया।
है? मैं मूर्छित हो गया। एक नादान बालक मुझे मूर्छित करके जीव में चला गया। यदि वह चाहता तो इस मूर्छित अवस्था में मेरा सर काट लेता, परंतु नहीं, वह अर्जुन का पुत्र है, पांडु का पवित्र रक्त है, आर्य जाति का गौरव है। धन्य उस कोप को जिसने ऐसा लाल जाया, धन्य है उस पिता को जिसने ऐसा पुत्र पाया, धन्य है उस देश को जहां ऐसा सूर्य जन्म लेकर आया। परंतु मैं क्या इस जीवित छोड़ूंगा? नहीं, प्रथम तो यह रण में मारा जाएगा, वहां से बच पाएगा तो मेरे बालों से कब बच पाएगा? है? मैं सिंधुराज होकर के, एक महान वीर योद्धा होकर के एक बालक से पराजित हुआ, पाषाण पानी में गलित हुआ, हस्ती के दंत उखाड़े जो सिंह से रण में पहुंच न हो, वह बालक द्वारा मूर्छित हो तो भी कैसे उसको सोच न हो। परंतु क्या मुझे जीत छोड़ दूंगा? नहीं, वह महान मूर्ख है जिसने मुझे जीवित छोड़ दिया। प्रथम तो युद्ध में मारा जाएगा, यदि वहां से बच गया तो मेरे बालों से कब बचना पाएगा? कहाँ छिप कर जाएगा? चारों ओर भय है, इधर ही प्रलय है, उधर भी प्रलय है। वह क्या है? विजय पर जिसका विजय है, चंद्रत के शुभ नाम में पहले चले है। मैं भी टूटे ही स्थान को बनाए देता। अर्जुन आ गया सो आ गया, अब कोई नहीं आ सकता। बोलो श्री सुयोधन महाराज की जय। व्यू के इस भाग पर विजय। है या कौन? आचार्य प्रणाम। धन्य प्रणाम। धन्य प्रणाम करने के लिए। यह तो अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु का ही काम है। आचार्य समझ जाइए, अब दादा का नाती से संग्राम है। पुत्र, मेरा यह परामर्श है कि तुम इस व्यूह से निकल जाओ, व्यर्थ अपना प्राण ना गवाओ। बनाया था व्यूह दुर्योधन आदि के चिढ़ाने पर, किसी की क्रोध में बुद्धि नहीं रहती ठिकाने पर। उठे थे पांडवों में से किसी को हम मिटाने पर, नहीं मालूम था आ जाएगा यह बालक निशाने पर। प्रतिज्ञा और दया में अब लड़ाई होने वाली है, भलाई में ना जाने क्या बुराई होने वाली है। दादा दादा, आप ये क्या कह रहे हो? यही कि तुम लौट जाओ। क्या अर्जुन कुमार होकर लौट जाऊं? नहीं आचार्य, नहीं। तुम्हें अगर मेरी अवस्था पर कुछ विचार हो तो आप ही मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे निर्दोष धनुष को ब्रह्म हत्या, वृद्ध हत्या, गुरु हत्या का दोष न लगाओ। यह हाथ अन्यायी कौरवों के लिए है, आचार्य के लिए नहीं। अधर्मियों के लिए है, आर्य के लिए नहीं। मैं फिर कहता हूं पुत्र कि तुम लौट जाओ, मान जाओ मेरा कहना। अब भी खड़े हो आचार्य? यह अब भी खड़े हो आचार्य? कुछ सोच रहे हो? क्या क्या चिंता कर रहे हो? पुत्र, मुझे अपनी चिंता नहीं, चिंता है तो तेरी, ममता है तो तेरी। है चिंता ममता? किसको? आपको? मेरे लिए? शत्रु के पक्षपाती को? पुत्र, मैं तो रण में पांडवों का शत्रु हूं और सब समय तुम्हारा और उनका सबका हितैषी हूं। ऐसा है तो आप हमारी सेना का संहार क्यों कर रहे हैं? कौरवों की ओर से क्यों लड़ रहे हैं?
केवल अपना धर्म समझकर, वचनबद्ध होकर। क्या आज पितृदेव अर्जुन की अनुपस्थिति में आपने चक्रव्यूह का निर्माण किया? क्या वह आपने पवित्र उद्देश्य अपने नहीं लिया? तो मैंने भी प्रण कर चुका है पुत्र कि इस व्यूह में पांडवों के किसी वीर का मरण होगा। चिंता नहीं, कर्मवीर के लिए मरने की परवाह नहीं। नहीं मानते दादा गुरु तो संभालो, अपने शिष्य के संतान का यह पत्र पुष्प स्वीकार करो। आज मुझे क्या हो रहा है? जब मैं धनुष उठाता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। तीर प्रतिज्ञा पर नहीं चढ़ते और इनके बाण बराबर मुझ पर वार कर रहे हैं। तीर का जो निशाना है मुझ पर ही लग रहे हैं। यह क्या हो रहा है? किसी ने कहा है, किसी ने सच ही कहा है, कान पे गाता कोई गीत है, कान पे गाता कोई गीत है। यह जो हो रहा है युद्ध वह धर्म के विपरीत है। युद्ध बालक से करे यह अनरीत है, युद्ध बालक से करे यह अनरीत है। इस युद्ध में अभिमन्यु तेरी जीत है। कहाँ है? कहाँ है वह दुष्ट दुराचारी दुशासन? कहाँ है? कहाँ है मेरी माता महारानी द्रौपदी के बाल भरी सभा में बाल खींचने वाला दुष्ट दुशासन? कहाँ है? आ पहुंचा है शीश पर व्यूह फाड़ता सिंह, मृगो तुम्हारे कान पे अब दहाड़ता सिंह। अरे वो नन्हे नादान, छोटी सी जान और इतनी लंबी जुबान, जी में आता है तुझे यही सुला दिया जाए और यमपुरी पहुंचा दिया जाए। परंतु तुम्हारी इस अवस्था को देखकर दया आती है। तुझ पर हाथ उठाते हुए इन हाथों को लज्जा आती है। लज्जा? और इन शर्मदार हाथों को जो भरी सभा में एक सती नारी की साड़ी उतारते हुए भी न लजाए थे। शर्म? और इन शर्मदार हाथों को जो अपनी भाभी के बाल खींचते हुए उसे घसीटते हुए सभा में लाए थे और फिर भी ना शर्माए थे। आज उनकी काले काले केस का बदला तुम्हारे इन घुंघराले बाल से लिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अच्छा तो आजा। आजा। बाल के बदले में यह 16 वर्ष का बाल है। देख तेरी छाती पे द्रौपदी का लाल है। बोल, यह
बाल तोड़ दूं या आंख जो द्रौपदी को उठे थे फोड़ दूं या हाथ जो अबला पर पड़े थे मरोड़ दूं? नहीं नहीं, तू मेरा शिकार नहीं, तू महात्मा भीम का शिकार है। तू उनकी प्रतिज्ञा पूर्ति का समान है। तेरी मृत्यु को उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के बाल सींचने की आन की है। जा दुष्ट जा, अपनी रानियों के आंसुओं में डूब के मर जा। जा। फंसा तो अकेला मैं, मगर उसकी चिंता नहीं। बहादुर लोग अपने पांव की कभी करते नहीं चिंता। बंदियों, तुझे अपने प्राणों का लोभ नहीं? योद्धाओं के प्राण हमेशा बाणों की नोक पर रहते हैं। क्यों, आपने भी सोचा होगा कि आज अर्जुन बहुत दूर है, चक्रव्यूह रचाए और पांडव सेना पर विजय पाए, परंतु तुमको विदित नहीं। आनंद उसी के राग में है जिसके सुर में सच्ची धुनी है। पांडव का सारा दल का दल और बच्चा बच्चा अर्जुन है। इतना अहंकार तुम्हारे कान के पर्दे हिलाने के लिए, क्या विचार? तुम्हारे म्यान तलवार से बाहर निकालने के लिए, नन्हे नन्हे हाथों में लोहा और यह हथियार अन्यायियों को यमपुरी पहुंचाने के लिए। अभिमन्यु आज इस युद्ध के वन में अकेले दहाड़ता है। बनौले जीव के समान तुम्हारे योद्धाओं को चुन चुन कर मारता है, और तुम लजाते नहीं, शर्माते नहीं। धिक्कार है तुम्हारे इस रण पर, धिक्कार है तुम्हारे इस कपट भरे मन पर। बस अब सहा नहीं जाता। तो आ जाओ। अच्छा तो आ जाओ। भाग गया, मुर्दार भाग गया, घाव खाकर दाव बचाकर भाग गया, अधर्मी आचार्य की सेना की ओर भाग गया। नहीं तो इसी समय कार्य पूर्ण हो जाता। पिता नहीं तो पुत्र ही सही, उनको भी यमपुरी पहुंचाया जाए। न्याय इसी समय हो जाएगा योद्धापन का, रक्त प्रबल अर्जुन का या प्रबल दुर्योधन का। आजा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा। अबाबिलो, फंसे तो अब तुम भी हो शिकारी के चंगुल में। तुमको भी यमपुरी जाना हो तो आ जाओ दंगल में। पूर्ण हुआ, यह अनुष्ठान भी पूर्ण हुआ। व्यूह तोड़ा, कौरव सेना का विध्वंस किया, सब तक्षणी दल को परास्त किया। अब इस माया जाल को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इधर चलना चाहिए, रास्ता निकल आए उधर। उधर से जाने में तो भय नहीं आज मुझको तलवारों पे चलने में।
महारथी नहीं, रथ नहीं, शस्त्रों का समूह नहीं, फिर भी वो हजारों में लड़ा। उसे बच्चा ना कहो, उसे बच्चा ना कहो, वह तो अर्जुन से भी बढ़कर है। उड़ती हुई ज्वाला, उमड़ते हुए मेघ और जलती हुई ज्वाला में जितना वेग है, उससे कहीं अधिक उस राजकुमार का तेज है। उसे बच्चा ना समझो। रामायण में क्या तुमने लव कुश की कथा नहीं पढ़ी है? अर्जुन बलि अवश्य है, परंतु वह तो ढलते हुए दिन के समान है और अभिमन्यु प्रातःकाल का अरुणोदय है। इस समय इधर उधर एक ही शेर है। क्या खबर है? कहते हुए यह देह कांपती है, अरे जीवा हाँफती है। अभी अभी अभिमन्यु ने शल्य के कनिष्ठ भ्राता का, मेरे भ्राता का? हाँ हाँ, उसी को सहारा बुरी समय पर, बुरी जगह पर, बुरी तरह मारा। हाय मेरा प्यारा। और आपके पुत्र लक्ष्मण को भी मौत के घाट उतारा। देखिए वह पड़ा है बेचारा। आज अभिमन्यु के हाथों सबका सत्यानाश है। देखिए वह आपके प्रिय पुत्र लक्ष्मण की भी लाश है भैया। है? यह क्या हुआ? मेरा नन्हा सा, मेरा फूल सा बच्चा पृथ्वी पर। अभिमन्यु, अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ गया जुनून। अब तू जाता है कहां? करो खून का खून। महाराज महाराज, भाई अश्वस्थामा, कहो क्या संवाद है? इस समय सारी सेना में विषाद है। अभिमन्यु की हाथ कौशल राज, विहित बल महामेघराज, सभी राजा आदि आदि अनेकों राजा, सभी राजा मारा जा चुका है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हजारों योद्धा सहारे जा चुके हैं। दुशासन, अभी अभी अभिमन्यु ने तुम्हारे पुत्र उलूक को यमपुरी पहुंचाया। क्या मेरे पुत्र उलूक को यमपुरी पहुंचाया? सिर्फ वीरता दिखाने का नहीं, बदला चुकाने का है। बेशक अब यही राय करनी चाहिए। तो हमें मारने का उपाय करना चाहिए। उपाय सबसे उचित यही है कि हम सब 7 वीर यहाँ उपस्थित हैं। इन 14 हाथों से उनका बचकर निकलना संभव है। इसलिए सब घेर घाट कर लो और उसे मार डालो। फंसी हो बीच में नौका तो सब बल को लगाते हैं और 14 हाथ मिलकर एक छप्पर को भी उठाते हैं। परंतु यह धर्म नहीं अधर्म है। एक 16 वर्ष के बालक को 7 वीर एक समय में मिलकर मारे, यह तो शर्म है। शर्म? इसमें शर्म की क्या बात है? जिस प्रकार हो सके शत्रु को मार डाले, यही हमारा धर्म है। आप हमारे सेनापति हैं और सेनापति को धर्मोपदेश देने का अधिकार नहीं। युद्ध की भूमि में धर्म और अधर्म का विचार नहीं। सच है बाबा, जो खटकता है वह सामने आ रहा है। इन अधर्मियों का संग मुझे कुसंग की ओर लिए जा रहा है। कुसंग उच्च को पैरों तले गिराता है। कुसंग स्वर्ग का जल कीच में मिलाता है। कुसंग
जीव को भी पशु तुल्य कर दिखाता है। कुसंग देवता को भी असुर बनाता है। कुसंग वाला कहे धर्म तो कहना धिक्कार, और परतंत्रता का संसार में रहना धिक्कार। बस संभल जाइए, देखिए अब मन्यो इसी ओर आ रहा है। हाँ, यही समय है। जिस प्रकार हो सके उसे घेरो, मार डालो, यही तुम्हारा अधिकार है। कैसा नीच विचार है। अब क्या देरदार है। आप पक्षी को फांसने के लिए अरे हाथों का जाल तैयार है। विजय, विजय, यह दूसरी बार विजय। विजय नहीं, तेरा अंतिम समय है। अरे हारे हुए कारो, मेरी बाण के मार खाते खाते तुम्हारी रणलासा भी पूरी नहीं हुई। जाओ जाओ, अपनी माताओं की गोदियों में जाकर सो जाओ। धर्म के सामने अपने प्राण की धारा ना बढ़ाओ, जाओ। अब फिर तुम सम्मुख आते हो, धिक्कार है इस मर्दानी में। यदि छत्रीपन की लाज हो तो डूब जाओ चुल्लू भर पानी में। पानी अभी प्रकट हो जाएगा कि पानी किधर है, दूध किधर है। और बेईमानी किधर है। अरे तुम बार बार पांडवों के पराक्रम से पराजित होकर सिर उठाते हो और बेशर्मी के साथ सर उठाते हो। अरे पापियों, तुम वीर नहीं, वीर कलंक हो। अभिमन्यु, तुम बड़े सपूत हो जो अपनों से बड़ों को गालियां सुनाते हो, बार बार जुबान चढ़ाते हो। जब बड़े ही अपने बड़प्पन पर ना जाए तो इसमें छोटों का क्या दोष। नहीं, तुम्हारी वीरता पर हमें आज भी संतोष है, तुम्हारी साहस पर हमें प्रसन्नता है। ऐसा है तो भतीजे की रग रग में चाचा की मोहब्बत का जोर है। सच्चा सत्कार है। अगर आपको बालक पर सच्चा प्यार है तो बालक का शीश आपको प्रणाम करने के लिए तैयार है। यही बात है। यही बात है। तो अपने इस खंड और धनुष को फेंक और हमारी गोद में बैठकर बैर की पीड़ा को प्रेमाग्नि से सेक। जा मेरी प्यासी तलवार, बहुत रक्त पी चुकी, अब विश्राम कर। बाणों से भरे हुए निशंक, तू भी पयान कर। बाण, तू भी विश्राम कर। आज कौरव और पांडवों में संधि हुई, बैर वाटिका में प्रेम की सुगंधी हुई। हाँ, लेना, घेरना, भागने न पाए। अरे तुम पर धिक्कार है। सिंह के बच्चे को इस तरह धोखा देकर पकड़ने वाले बाधी को तुम पर हजार हजार फटकार है। गुरुदेव, तुम देख रहे हो, गुरुदेव तुम बलवान हो, धर्मज्ञ हो, बूढ़े और सियान हो। तुम जान के रणनीति करते हो, कर्म आज अनजान का। बोलो दादा गुरु, बोलो, क्या यही धर्म है बलवान का। मैं जानता हूं पुत्र, जरा सी युक्ति पर तूने विश्वास कर लिया कि बरसों धधकती हुई ज्वाला शांत हो जाएगी, पांडव और कौरवों में संधि हो जाएगी। तेरे इस भोलेपन पर बलिहार है। अरे जो वीर होते हैं वो भोले ही होते हैं। भोलेपन तो सूरवीरों का श्रृंगार है। मैं जानता हूं पुत्र, तुम पर यह घोर अत्याचार है, पर क्या करूं, अपने वचन का आप मुझ पर भार है। जकड़ा खड़ा हूं इस परतंत्रता की डोर में, मेरे लिए मेरी यह प्रतिज्ञा आज कारागार है। अब तुम्हारे जीवन और मरण हमारे दया पर टिका हुआ है। बोल सांप के बच्चे,
नदी किनारे बिरवे अब क्या चाहता है, मौत या प्राणों की भीख? प्राणों की भीख? भीख मांगना तो भिखारी का काम है। हम जैसे छत्री ऐसे भ्रष्ट भी कभी नहीं ले सकते। नहीं, तू जो मांगे हम वो आज भी तुम्हें दे सकते हैं। दे सकते हो? हाँ हाँ, दे सकते हैं। तो उस तरफ पड़ी हुई मेरी तलवार मुझे दे दो। यदि मैं सुभद्रा का लाल हूँ तो उसी तलवार से तुम सबको मारता हुआ, चीरता फाड़ता हुआ पूर्ण विजय पाऊंगा और अपनी सेना की ओर पाऊंगा। धन्य धन्य, मरते मरते यह दान मांगना वीर अभिमन्यु की ही शान है। देखो सच्चे बहादुर की आन बान है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा भांजे, नहीं तो लाश के स्थान में मान हानि हो सकती है भांजे। तलवार उन हाथों में पहुंची और बस मैदान ही मैदान है। नहीं, दुर्योधन के इतना ज्ञान है। जो दान देने वाले दानियों, अब क्या देरदार है? नहीं, ऐसा कठिन दान देने के लिए दुर्योधन लाचार है। तो थू है, धिक्कार है। सी के बच्चे को इस तरह धोखा देकर पकड़ डाले बाधी को तुम पर हजार हजार फटकार है। हे भगवान त्रिलोकीनाथ, तुम देख रहे हो। हे आकाश में विचरण करने वाले तारागण, तुम देख रहे हो। अभिमन्यु अब तक धर्म के मार्ग पर लड़ा, अब उसका धर्म के मार्ग पर ही देहावसान होता है। आर्य जाति के गौरव पर बलिदान होता है। प्राण वल्लभे, प्राण धीके, देखो तुम्हारा यह यशस्वी चंद्र अब दुष्ट राहु केतु के घेरे में आ गया है। माते सुभद्रे, देखो आज तुम्हारा यह पुत्र अब निर्वाण होता है, अभिमन्यु का प्यार होता है। हाँ चाचा, चाचा, अगर तुम्हारे गांडू में शक्ति हो, अगर जनार्दन के सुदर्शन में शक्ति हो, तो इन अन्यायों से मेरे खून का बदला लेना। हट जाओ, हट जाओ, पापियों, हट जाओ। तुम्हारे सोने के लिए है पृथ्वी पर्यक और मेरे वास्ते है, तुम्हारे वास्ते है यह वीर कलंक। हट जाओ, अब मुष्टिका से दो चार को चूर्ण कर दूंगा, कार्य पूर्ण कर दूंगा। बस मार हो जा। शांति शांति शांति। से अनुरोध, माता बहनों से अनुरोध है कि आज अभिमन्यु वध हम
यह नाट्य संस्था नवा अंजोर की तरफ से तिथि त्रुटि तो आई, उसमें ध्यान न देते हुए हमारे इस कार्यक्रम को आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए हमारी नाट्य संस्था बहुत बहुत धन्यवाद देती है। कल इसी मंच पर रात्रि 9 बजे जयद्रथ वध का नाटक आप लोगों को बीच दिखाया जाएगा। जल्द से जल्द खाना खा करके आप लोग यथा स्थान मंच पर आने की कृपा करेंगे। कल रात्रि 9 बजे जयद्रथ वध। हेलो, टेसु सोनमेर एवं जविता यादव की तरफ से 51 की राशि इस नाट्य संस्था को प्रदान की गई है। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। प्यारे सज्जनों, जिस प्रकार से आज तन्मयता पूर्वक आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया कर हमारे इस मंच को सहयोग प्रदान किए हैं, आभार मानती है नवा अंजोर नाट्य संस्था ग्राम बोरीगार का आप सभी की। इसी प्रकार से आप लोगों से निवेदन है कि कल जयद्रथ वध नाटक दिखाया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबकी सहयोग की अपेक्षा करती है नवा अंजोर नाट्य संस्था ग्राम बोरीगार का। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।